हेलो फ्रेंड्स, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्टन एंड क्रिक का मॉडल। डीएनए का जो मॉडल वेस्टन और क्रिक ने दिया था। द 3 डायमेंशन मॉडल ऑफ डीएनए वाज प्रपोज्ड बाय जेम्स वेटसन एंड फ्रांसिस क्रिक इन 1953. They along with Wilkins share Nobel Prize for Medicine and Physiology in 1962. अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं डीएनए की। द डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 polynucleotide चेन विच आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर इन हेलिकल मैनर टू फॉर्म डबल हेलिक्स। जो हमारा डीएनए का मॉलिक्यूल होता है उसमें 2 polynucleotide चेन होती हैं जो कि आपस में से राउंड राउंड होती हैं। ठीक है। द बैकबोन ऑफ डीएनए स्टैंड इज मेड अप ऑफ अल्टरनेट डीऑक्सीराइबोज एंड फॉस्फेट ग्रुप टू विच ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बेस आर अटैच। जो बैकबोन होगी उसमें डीऑक्सीराइबोज और फॉस्फेट ग्रुप से नाइट्रोजन बेस अटैच होंगे। द 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हेलिक्स आर कॉइल्ड राइट हैंडेडली। जो उसके 2 स्ट्रैंड्स होंगे वो राइट हैंडेडली होंगे। द 2 polynucleotide चेन आर हेल्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन प्यूरिन एंड pyrimidine बेस ऑफ ऑपोजिट स्ट्रैंड्स। पेयरिंग ऑफ बेसिस इज स्पेसिफिक। अब पेयर जो होगी बेस की वो स्पेसिफिक होगी। एडेनिन जो पेयर करेगा थाइमिन के साथ, मीन AT के साथ। ग्वानिन पेयर करेगा साइटोसिन के साथ, एक प्यूरिन और दूसरा पिरामिडिन। देयर आर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन CG and 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन AT. The 2 strands are complementary to each other and the distance between them is uniformly 20 एमस्ट्रॉम। जो 2 स्टैंड है वो कम्प्लीमेंट्री है और जो उनके बीच का डिस्टेंस है वो कितना है 20 एमस्ट्रॉम है। द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टेप्स ऑफ बेस पेयर इज 3.4 एमस्ट्रॉम एंड द एंगल बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टेप्स इज 36 डिग्री या 80 डिग्री। दैट इट टेक्स टर्न। जो डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव स्टेप्स है वो हमारा कितना है 3.4 एमस्ट्रॉम है और जो एंगल है वो या तो 36 डिग्री है या फिर 80 डिग्री है। Thus there are 10 base pair between the turn. The helic angle of one complete turn is 360 डिग्री। जो हमारे पास 10 बेस पेयर है, हर टर्न में जितने वो टर्न लेगा उसमें 10 बेस पेयर होते हैं हमारे पास और जो एंगल कंप्लीट टर्न का होता है वो कितना होता है 360 डिग्री। द लेंथ ऑफ एच बॉन्ड इज नियर अबाउट 3 एमस्ट्रॉम। जो लेंथ होंगी उसकी 3 एमस्ट्रॉम होगी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंप्लीट टर्न इज 34 एमस्ट्रॉम। A/T equal to 1 और G/C equal to 1. Nitrogen bases are ATC and G. Adenine, thymine, cytosine and guanine जी हमारे पास नाइट्रोजन बेसिस है। The 2 DNA strands are antiparallel and complementary. They run parallel but in opposite direction. That is, one chain is 5 to 3 direction, while the opposite is 3 to 5 direction. ये हमारे पास जैसे रिबन को हम फोल्ड करते हैं इस टाइप से हमारे पास जो है एक डीएनए का टर्न और दूसरी डीएनए की मतलब 2 डीएनए के हमारे पास स्टैंड्स हो जाएंगे। तो एक ऐसे है दूसरा ऐसे है। जैसे रिबन को हमने जिगजैग फोल्ड किया है तो एक जो है वो 5 to 3 डायरेक्शन और दूसरा ऑपोजिट होगा 3 to 5 डायरेक्शन। The 2 opposite strands are coiled. Twisted and coiling is called प्लेक्टोनिमिक। जो वो कॉइल होंगे एक दूसरे में तो उसको बोलेंगे प्लेक्टोनिमिक। ड्यू टू स्पाइरल ट्विस्टिंग डीएनए ड्यूप्लेक्स हैव 2 टाइप ऑफ अल्टरनेट ग्रुप्स। अब इसमें 2 ग्रुप्स हैं। इसमें द मेजर और वाइड एंड हैज लेंथ होगी उसकी जो हमारे पास मेजर होगी और वाइड होगी 22 एमस्ट्रॉम, वाइल द माइनर नैरो। जो माइनर होगी वो नैरो होगी तो उसका डिस्टेंस होगा 12 एमस्ट्रॉम। मोस्ट ऑफ डीएनए इज फाउंड इन क्रोमोसोम, लिटिल डीएनए इज फाउंड इन साइटोप्लाज्म। एग्जांपल इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, आरएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल इन सम वायरसेस। Purine and pyrimidine show maximum absorbance in the ultraviolet region of spectrum at 260 nanometer. When DNA is denatured, the absorbance increases due to decrease in number of hydrogen bonds. This change is called hypochromatic effect. Hypochromatic
क्रोमेटिक इफेक्ट क्या होगा, जो हमारे प्यूरिन और पिरामिडन है वो शो करेंगे एब्जॉर्बेंस इन द अल्ट्रावायलेट रीजन। 260 नैनोमीटर पे जो है यूवी रीजन में ये एब्जॉर्प्शन शो करेंगे। जब हमने डीएनए को डीनेचर मतलब डबल स्टैंड से सिंगल स्टैंड में कर दिया, सेपरेट कर दिया सिंगल स्टैंड, तो जब हमारा डीएनए जो डीनेचर होगा तो एब्जॉर्बेंस इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज इन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब वो दोनों अलग अलग हो गए तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसको बोलते हैं हाइपर क्रोमेटिक इफेक्ट। When a salt solution of DNA is heated at 70 to 80 degrees Celsius, the two strands separated due to breaking of 17 bond. जब हम साल्ट सोल्यूशन में डीएनए को हीट करेंगे 70 to 80 डिग्री सेल्सियस, जो हमारे टू स्ट्रैंड्स हैं वो सेपरेट होंगे ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ 17 बॉन्ड. This changes viscosity, absorbance and optical rotation of DNA. This property is known as denaturation or मेल्टिंग. इसको बोलते हैं डीनेचुरेशन और मेल्टिंग. जब हम उसको हीट करेंगे साल्ट सोल्यूशन ऑफ डीएनए को 70 to 80 डिग्री सेल्सियस में, तो उसकी विस्कोसिटी एब्जॉर्बेंस सब चेंज होगा, तो उसको बोलेंगे डीनेचुरेशन. ऑन स्लो कूलिंग द टू स्ट्रैंड्स रीजन बाय रिफॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रीनेचुरेशन और एनीलिंग. जब हम उसको स्लो कूलिंग करेंगे तो हमारे जो स्ट्रैंड्स हैं वो रिफॉर्मेशन, उसमें दोबारा से जैसे अभी हमने ये दो स्टैंड्स हैं इनको सेपरेट कर दिया, फिर से इनमें जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और ये हो जाएगा डीनेचुरेशन में सिंगल स्टैंड हो जाएगा, एनीलिंग में डबल स्टैंड बनना शुरू हो जाएगा. इन यूकैरियोट डीएनए इज ऑलवेज क्लोज विद पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन्स. यूकैरियोट में जो डीएनए वो क्लोज होगा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन से, उसको बोलते हैं हिस्टोन से. Fused in solution, fuels as reason give bluish color with DNA. It does not react with RNA. इससे हम पता लगा सकते हैं DNA और RNA के बारे में. The biological significance of structure of DNA proposed by Watson and Crick cannot be questioned. However, certain minor modifications have been proposed that in all the DNA are not double standard. Helix DNA of virus in some cases is single stranded. कुछ cases में जो है DNA viruses का single stranded है. DNA molecule in some cases possess other bases in addition to A, T, G, C, such as hydrogen, methyl, cytosine, etc. The number of bands between G and C are 3, not 2 originally proposed. अभी हम जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. तो ये मेजर ग्रुप है, इसका साइज ज़्यादा होगा, वो होगी हमारे मेजर ग्रुप डीप, और दूसरी होगी हमारे पास माइनर ग्रुप शैलो. जो हमारा डीएनए के स्टैंड का डायमीटर है वो हमारे पास कितना है 20 एंगस्ट्रॉम है, और जो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेसिस है वो हमारे पास कितना है 3.4 एंगस्ट्रॉम है, और जो ये कंप्लीट टर्न हो रही है इसका डिस्टेंस है हमारे पास 34 एंगस्ट्रॉम, और जो टू बेसिस के बीच का है वो है हमारे पास वो होता है हमारे पास 3.4 एंगस्ट्रॉम. वेस्टर्न और क्रिक ने दिया था ये होता है 3.4 एंगस्ट्रॉम इन दोनों बेसिस के बीच का. इसी के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है. आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.